तो मित्रों, द्वार वास्तु यानी कि मेरा शरीर को अगर मैं ध्यान से समझूं तो मेरा शरीर का जैसे मुंह है वैसे ही मेरे घर के लिए वो द्वार है। तो यदि मेरा मुंह या मेरी वाइब्रेशंस वाणी मेरी अच्छी रहेगी तो मेरे को लाभ मिलेंगे जीवन में। इसी तरह से यदि मेरा द्वार घर का पॉजिटिव रहेगा तो मित्रों मेरे को जीवन में उसके शुभ परिणाम आएंगे, और यदि वो नेगेटिव होगा तो जो उस एंट्रेंस का इफेक्ट है वो वहां के रहने वाले लोगों के जीवन पर आएंगे। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले उत्तर पूर्व वास्तु दिशा, जिसको हम लोग नैऋत्य कोण भी कहते हैं, नैऋत्य कोण नहीं सॉरी, उसको हम ईशान कोण भी कहते हैं, वहां से शुरुआत करते हैं। तो मित्रों 34 डिग्री से 55 डिग्री के बीच में 2 द्वार उत्तर पूर्व दिशा में आते हैं। यदि आप लोगों को, ये मेरे आज के सवाल में भी है कि मैक्सिमम सवाल 4-5 लोगों ने रिपीटेड ये सवाल किए हैं कि सर हमको ये बता दीजिए कि डायरेक्शंस घर में कैसे निकालनी है। तो दोस्तों आप अपने हाथ में एक कंपास ले लीजिएगा और उस कंपास को आप लोगों ने आपके घर पे, आपके पास जो लेआउट प्लान है उसको घर के सेंटर में रख दीजिए, एक टेबल के ऊपर, और अपने घर के उस कंपास का जो नॉर्थ है उसको अपने घर के नॉर्थ से अलाइन कर दीजिए। क्योंकि हमने वो सेंटर में रखा हुआ है कंपास अपने प्लान के, और हमने नॉर्थ को, घर के नॉर्थ को कंपास के नॉर्थ से अलाइन कर दिया है, तो आपको सारी डायरेक्शंस आपके घर की मिल जाएंगी। जिसके कारण क्या होगा, जिसके कारण आपको ये पता लग जाएगा कि आपके घर की किस दिशा में क्या चीज है। मित्रों एक कॉल है, कॉल ले लेते हैं फिर इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हाँ नमस्कार, कहाँ से बोल रही हैं और अपना नाम बता। नमस्कार जी, मेरी आवाज आ रही है? मेरे को आपकी आवाज आ रही है, शायद आपको मेरी आवाज आ रही है क्या? जी जी मुझे भी आ रही है। मैं आपसे एक चीज पूछना चाहती हूँ, मुझे अपना नाम और जगह बता दीजिए प्लीज, मुझे अपना नाम और। हमने अभी नया घर खरीदा है और उसमें जो बोरिंग है वो हमने ईस्ट दिशा में कराई है। वेरी गुड। मैं आपसे पूछना चाहती थी कि वो क्या सही दिशा है बोरिंग के लिए? आप क्या इसमें हमें सजेस्ट करेंगे? और हम आपसे मिलना चाहते हैं, आपके ऑफिस आ सकते हैं? हम थोड़ी सलाह लेना चाहते हैं वास्तु की। बिल्कुल आ सकते हैं। पहले तो मैं आपके पहले सवाल का जवाब दे देता हूं कि बोरिंग ईस्ट डायरेक्शन में, बोरिंग यदि आपने ईस्ट डायरेक्शन में किया है तो वो बहुत ही शुभ स्थान है बोरिंग करने के लिए। इट विल फेच यू गुड सोशल एसोसिएशन, और यदि आपके घर में कोई सरकारी कामों से संबंधित कार्यों में होगा तो उनको वो बोरिंग बहुत लाभ देगा। आप मुझे अपना नाम बता दीजिए, मैं आपका नाम नहीं सुन पाया। मैं सुधा बोल रही हूँ। सुधा जी कहाँ से बोल रही हैं? मैं दिल्ली से बोल रही हूँ। अच्छा ठीक है, शो में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सुधा जी। और दूसरी चीज आपने मुझसे पूछा, आप मेरे से मिलने के लिए आना चाहती हैं, तो हाँ तो आपको मैं स्क्रीन पे नंबर दिखा देता हूँ, और ऑफिस मेरा सेक्टर 62 नोएडा में है। ये देखिए स्क्रीन के ऊपर आपको नंबर। बिल्कुल देता हूँ सुधा जी, लेकिन बेहतर ये रहता है कि प्लान चाहिए मुझे काम करने के लिए, तो प्लान मिल जाएगा तो उसके ऊपर वर्किंग करके फिर उसके बाद घर पे विजिट हो जाती है, ऐसी कोई बड़ी चीज नहीं करके, है ना? तो आप आराम से आ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच सुधा जी जुड़ने के लिए। तो ये सुधा जी थी, इन्होंने सवाल पूछा था कि इनके पूर्व दिशा में बोरिंग बना हुआ है और ये कैसा है। तो मित्रों ईस्ट डायरेक्शन का बोरिंग बहुत शुभ परिणाम हमको जीवन में देता है, मेरी सोशल एसोसिएशंस को एनहांस करता है, मेरी लाइफ में राइट काइंड ऑफ क्लाइंट्स, यदि मैं अपने किसी व्यापार में हूं तो राइट काइंड ऑफ क्लाइंट्स मेरी लाइफ में राइट टाइम पे आते हैं, और घर में रहने वाले सारे लोगों का जो मन है वो सोशल एसोसिएशन में बहुत जबरदस्त तरीके से कनेक्टेड रहता है। सो देयर इज नो प्रॉब्लम इन making boring in the east direction. It is, I would say, a nice location to
डिग अ बोरिंग देयर। ठीक है, तो मित्रों मैं आप लोगों को उसी बात पे दोबारा आते हैं, उत्तर पूर्व दिशा के द्वारों के परिणाम के बारे में बता रहा। तो 34 डिग्री से लगभग 56 डिग्री के बीच के पहले भाग में जो द्वार है वो बहुत ही शुभ द्वार है उत्तर पूर्व वास्तु दिशा का। देखो मित्रों, मैं आप लोगों के सामने आज एक भ्रांति जो लोगों के मन में रहती है, जब वो मकान देख लेते हैं तो क्या करते हैं, जैसे पहले मेरे बहुत सारे मित्र और बहुत सारे साथीगण यही काम किया करते थे कि भाई मैंने वो मकान लिया है, उसकी जो एंट्रेंस है या उसकी जो फेसिंग है वो नॉर्थ ईस्ट है। चलो, फेसिंग नो डाउट नॉर्थ ईस्ट फेसिंग अमेजिंग है, लेकिन उससे भी ज्यादा प्रभावशाली क्या है उसका एंट्रेंस, कि उसका एंट्रेंस का इफेक्ट क्या है, कि उसका एंट्रेंस किस डायरेक्शन में है। तो नॉर्थ ईस्ट के पहले पार्ट की एंट्रेंस इज वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग एंट्रेंस इज द हाउस, इज वेरी गुड, बहुत अमेजिंग एंट्रेंस है। इस घर में रहने वाले लोगों के जीवन में बौद्धिक क्षमता की इतनी जबरदस्त बढ़ोतरी होगी कि वो जबरदस्त अपने जीवन में तरक्की करेंगे, हायर बैंक बैलेंस बनेगा, और साथ ही साथ उनको किस चीज में लाभ मिलेगा, आप ये मानिए कि ईशान कोण होने के कारण को हमेशा जब वो काम करेंगे तो एक तो वो गलत काम बिल्कुल नहीं करेंगे, उनके कार्य करने के माध्यम सारे ही उचित होंगे। गलत काम करने से पहले 50 बार सोचेंगे, गलत काम उन लोगों से होंगे ही नहीं, वो संबंध जो उनको परेशान कर रहे होंगे उनसे अलग हो जाएंगे, लेकिन उनका नुकसान नहीं करेंगे। दूसरी चीज, जब वो काम करेंगे तो सारी जितने गुरुजन और दैवीय कृपा उनको हमेशा उनके कामों में सहायक रहेंगी और उनके जीवन में बढ़ोतरी और सुख एवं वैभवशाली जीवन वो अपना व्यतीत करेंगे। अब देखिए, जो मेरा मिथ जो मैं आप लोगों का ब्रेक कर रहा था वो ये है कि नॉर्थ ईस्ट एंट्रेंस देखा आपने, होल एंड होल देख लिया। अब देखिए उसका अगर सेकंड पार्ट का एंट्रेंस आ जाएगा तो क्या होगा। ये एक रेखा जी जुड़ रही हैं, मैं कोशिश करता हूं इनसे चर्चा करने की। रुकिएगा एक मिनट, जरा इनसे बात करते हैं। हेलो सर। रेखा जी नमस्कार, कैसी हैं? नमस्कार सर, बिल्कुल ठीक सर। बताइए एक्चुअली बिग फैन ऑफ योर्स और मैं हमेशा देखती हूँ। मैं अभी काफी दिन हो गए आपकी वीडियोस में काफी देखती हूँ। अच्छा, थैंक यू। तो कहाँ से बोल रही हैं रेखा जी? सर गुड़गांव में थी, फिलहाल 3 महीने से फरूखनगर शिफ्ट हो गई हूँ। ओके, तो बताइए क्या सवाल है आज आपका वास्तु को लेके? सवाल सर यही है कि हम जब से यहाँ पे शिफ्ट हुए तो थोड़ा लाइफ पीसफुल इतनी नहीं है जितनी पहले थी। कुछ हम लॉकडाउन को कहें कि जॉब का प्रॉब्लम है या घर में भी कुछ प्रॉपर्टी इश्यूज स्टार्ट हो गए हैं, तो काफी डिस्टर्ब फील हो रहा है इस टाइम पे जी। घर का एंट्रेंस क्या है रेखा जी? एंट्रेंस है 2 साइड है, ये वेस्ट है और एक नॉर्थ है, दोनों साइड से है। अच्छा, तो रेखा जी आप एक काम कर सकती हैं, आपके पास इसका घर का प्लान है क्या, लेआउट प्लान जिसको बोलते हैं? सर फिलहाल तो नहीं है, हस्बैंड के पास होगा। ये एक्चुअली हमने खुद ही बस ऐसे अपने आप ही सब प्लान किया था। कोई बात नहीं, आपने जब ये प्लान किया होगा तो इसका नक्शा जरूर होगा आपके पास। जी हस्बैंड के पास होगा सर। ठीक है, तो आप एक काम कीजिएगा, हस्बैंड से बोलिएगा कि उस नक्शे पे ना, अभी मैं समझा रहा था यदि आपने शो में सुना हो, कि अपने हाँ जी, घर मैं के सुन रही थी। सेंटर में एक स्टूल को रख दीजिएगा और उसके ऊपर कंपास रख दीजिएगा नॉर्थ डायरेक्शन, कंपास के नॉर्थ डायरेक्शन से अपने घर के नॉर्थ को अलाइन कर दीजिएगा जी। आपके घर की सारी चीजें किस किस डायरेक्शन में है वो आपको पता लगने शुरू हो जाएंगी। जी। किचन कहाँ है, टॉयलेट कहाँ है, एंट्रेंस कहाँ है, जी वो मार्क कर दीजिए। सर एक प्रॉब्लम यहाँ पे ये हुई कि हमने जो ये कंस्ट्रक्शन की, ये हमने रहने के पर्पज से नहीं की थी। हाँ, यहाँ पे ये हमने रेंट के हिसाब से 150 गज में मकान बनाया था, जिसमें 4 सेपरेट अकोमोडेशंस बनाई है एक एक फैमिली के लिए। तो 4 किचन हो चारों गई, कॉर्नर्स में 4 किचन है, 4 वॉशरूम है, 4 रूम्स है, बीच में लॉबी है काफी बड़ी।
तो इस हिसाब रेखा से। जी, ये तो एक्चुअली मैम आप देखो आपके यहाँ अग्नि कितनी जगह जल रही है, 4 जगह। सपोज वो नॉर्थ ईस्ट में जल रही होगी तो नॉर्थ ईस्ट के इफेक्ट दे रही होगी। हाँ जी, लेकिन यूज नहीं लेकिन हो रही हमें सर, यूज सिर्फ एक कोई हो बात रही है, नॉर्थ ईस्ट ही हो रही है, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट ईस्ट ही हो रही यूज हो रही है जो मैं यूज कर रही हूँ फिलहाल। अच्छा, तो जी इससे ज्यादा खतरनाक मेरे ख्याल से ना कि आपकी लाइफ में कुछ हो नहीं सकता अगर आप नॉर्थ ईस्ट की किचन इस्तेमाल कर रहे हो। मैं आपको बताता हूँ, आप एक काम कीजिए, जी आपके सर, मुझे जो और सजेस्ट। किचन, जी आप ना आपके घर में और कहाँ है हाँ किचन जी। मुझे बताइए, और किस किस डायरेक्शन, वेस्ट में कोई किचन है क्या, साउथ ईस्ट में है क्या? घर के सेंटर से देखिएगा जाके कि कोई वेस्ट में किचन हो, साउथ ईस्ट में हो। सर साउथ ईस्ट में है, वेस्ट में भी है। तो आप, वेरी गुड, तो आप एक काम कीजिए, आप रहने जी दीजिए जो बना हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप ना एक काम कीजिए, मैं कम से कम इतनी मदद आपकी जरूर कर दूंगा कि आपकी लाइफ में न्यू अपॉर्चुनिटीज आने शुरू हो जाएंगी, जिसके कारण आप क्या करोगे, फिर आप एक ऐसा डिसीजन ले लोगे, आपको निकलना है जी या कुछ भी करना है वो आप खुद ले लोगे, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है उसमें, मेरी आपको मदद की जरूरत नहीं पड़ेगी। और उससे भी जी। बेहतर, अगर आपको लगता है कि आप लोग नहीं कर पा रहे हो तो ऑफिस मेरा नोएडा में है, तो आप अपॉइंटमेंट लेके आ सकते हो, कोई बात नहीं। मुझे वो लगा नहीं है शायद आप तो कोई न्यू बात नहीं, कॉलोनी आप, में। नहीं नहीं, मैं नोएडा सेक्टर 62 में मेरा ऑफिस है, आइटम टावर्स में। जी ठीक जी है, तो एक तो सर। ये तरीका है। दूसरी चीज क्या है कि आप क्या कर सकते हो, आप जैसे मैंने अभी आपको समझाया, प्लान बना, आपके पास प्लान होगा, जी जी मुझे कोई परेशानी नहीं है, आप ग्राफ पेपर पे भी बना लोगी रेखा जी, बस वो टू द स्केल होना चाहिए। ठीक है सर, ठीक है। टू द स्केल प्लान बना के मैं आपको आपकी किचन की अप्रोप्रिएट डायरेक्शन बता देता हूँ कि कहाँ आपकी किचन जलाई, क्योंकि किचन 4 है तो हमारे पास ऑप्शन हैं। आप ये वाली जी किचन बंद कर दीजिएगा, ये किचन कहाँ हुँ, चलानी है वो बता देता हूँ, आपके बेडरूम्स बता देता हूँ मैं आपको, आपके टॉयलेट्स के कौन सा वाला टॉयलेट अच्छा है वो बता दूंगा। जी आप उसको इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे तो आपकी लाइफ में जहां आप हो, ये मेरा वादा है कि वहां से जी बहुत सर। आगे बढ़ जाओगे। ठीक ठीक है, है सर, मैं आपको ग्राफ बना के ज़रूर आप भेज दूँगी ग्राफ, सर। वैसे तो नक्शा होना नहीं है तो ग्राफ पेपर पे बना लो, एक फीता ले लो, ग्राफ पे बना लो, नो प्रॉब्लम एट ऑल। ठीक है, जी, जी। वो और एक चीज मेज़रमेंट है के देखिए, अकॉर्डिंग। मेजरमेंट के अकॉर्डिंग तभी तो पता लगेगा ना, टू द स्केल प्लान के ऊपर। वरना तो देखिए आपने शायद ये वाली डायरेक्शन, जो ये लेंथ है वो ब्रेड से छोटा बना दिया, तो जो डायरेक्शन है वो डिस्टर्ब हो जाएंगी। जी, ठीक है सर, ठीक है ठीक है सर। रेखा जी, और एक चीज देखो, मेल आईडी, अभी आप दोबारा इसी शो को देखोगे तो आपको मेल आईडी मिल जाएगी, इसमें मेल आईडी है। मैं अभी एक काम करता हूँ अपनी, अभी प्लीज ये इसमें क्या कहते हैं, मेरी मेल आईडी जो है प्लीज ये नोट्स में डाल दीजिएगा इनको, तो ये इनको मिल जाएगी, है ना। रेखा जी आप ना एक काम कीजिएगा, मेरे को इसमें मेल आईडी करके क्वेश्चन डाल दीजिएगा शो के दौरान, मैं आपको उसमें ना मेल जी, आईडी अपनी पहुंचवा दूंगा। बाकी शो देखोगे दोबारा तो इसमें भी है, नो प्रॉब्लम एट ऑल, है ना। आप मेल मुझे ठीक है करोगे सर। तो जी, अगले शो के माध्यम से दोबारा शो के जी, माध्यम से मैं जी आपके सर। इन सारे सवालों का जवाब दे दूंगा नोट पर। जी, थैंक यू सो मच सर। ठीक है, जी, ठीक है, थैंक यू वेरी मच थैंक यू। फॉर ज्वाइनिंग द ओके, शो, थैंक यू थैंक यू सर। वेरी मच, थैंक यू। तो देखो मित्रों, ये रेखा जी थी, ये इनका सवाल था कि इनको वजह से, या जो भी जिस भी वजह से ये गुड़गांव से इन्होंने अपना घर शिफ्ट कर लिया है, तो क्योंकि इनका पर्पस उस घर को बनाने का दूसरा था, लेकिन आज ये वहां रह रही हैं। तो देखिए मित्रों, घर का पर्पस बहुत इफेक्ट डालता है वास्तु के अंदर। जो मेरी देखिए क्या होता है, हो सकता है कोई घर मेरे को सूट करे, वो किसी और व्यक्ति को सूट ना करे, क्योंकि उसमें जो वाइब्रेशन मेरे कार्य के लिए चाहिए वो हो सकता है दूसरे के अनुसार ना हो। इसीलिए मैंने पता नहीं कितने घरों में देखा है कि क्या होता है कि जिन घरों में पिता तरक्की कर रहे होते हैं, उन्हीं घरों में पुत्र उतनी बेहतर तरक्की नहीं कर पाते हैं। हाँ जी, ये कॉल अभी कॉल है, कॉल ले लेते हैं। नमस्कार जी, कहाँ से बोल रहे हैं? सुचिता, ओके सुचिता जी बताइए अपना, गाजियाबाद से सुचिता जी बोल रही है। यस, यू मे आस्क योर क्वेश्चन नाउ प्लीज, अपना क्वेश्चन बताइए। हाँ, मुझे एक्चुअली ये पूछना है कि कई लोगों ने मुझे ये बताया था कि फाउंटेन अगर घर में लगाएं तो उससे काफी तरक्की होती है, और ये सब मैंने सुना था, तो क्या ये सही है? तो आपका वो वर्किंग फाउंटेन है क्या? अभी तो मैंने बंद कर रखा
प्रकृति में। कहाँ पर? नॉर्थ ईस्ट में लगाना चाहिए। अच्छा, आपको सुचिता जी ये बताया था कि नॉर्थ ईस्ट में फाउंटेन लगाना चाहिए, है ना? हाँ जी। ओके, सो लेट अस डू वन थिंग। आप उस फाउंटेन को शुरू कर लीजिए और अपने घर के सेंटर में खड़े हो जाइएगा प्लीज, ठीक है? और आपको वो फाउंटेन लगाना है लगभग 0 डिग्री पे, विच मीन्स नॉर्थ डायरेक्शन। 0 डिग्री पे लगाना है, हाँ नॉर्थ डायरेक्शन। हाँ, घर के सेंटर से निकालना है आपको सारी चीजें जो मैं बता रहा हूँ। एक कंपास अपने हाथ में लीजिएगा ओके। और नॉर्थ डायरेक्शन में आपने ये लगाना है फाउंटेन। देखिए क्या होता है सुचिता जी, नॉर्थ ईस्ट में फाउंटेन क्या करता है, उसका जो मोटर है ना, वो मेरे माइंड के ऊपर कई बार नेगेटिव इफेक्ट देता है। इट कैन लीड टू माइंड रिलेटेड इश्यूज, एज मीन सर दर्द हो सकता है, दिमाग में बेचैनी हो सकती है, मेरे जो डिसीजन है वो डिस्टर्ब हो सकते हैं। तो बेटर है कि आप उसको नॉर्थ में चलाइए। नॉर्थ में वो आपको न्यू अपॉर्चुनिटीज देगा। देखिए क्या है कि फाउंटेन या कोई भी चीज खराब या अच्छी नहीं होती है, उसकी जो राइट प्लेसमेंट है ना, उससे फर्क पड़ता है एक्चुअली में कि वो है कहाँ पे। ठीक है, ठीक है। हाँ, ये भी है कि मतलब उसको हर टाइम हमें चला कर रखना है, मतलब दिन रात हर टाइम? जब जब अपॉर्चुनिटीज चाहिए तब तब चलाइए। मेरे अनुमान से तो अपॉर्चुनिटीज व्यक्ति को लाइफ में हमेशा चाहिए होती है, तो हमेशा चला के रखनी चाहिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है ना? चलो, गॉड ब्लेस यू सिस्टर, गॉड ब्लेस यू। तो ये सुचिता थी, ये पूछ रही थी कि फाउंटेन घर के नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में इनको किसी ने बताया था। भूमिका जी, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस शो। घर का एंट्रेंस ईस्ट है, ये मुझे आपका सवाल समझ नहीं आया। प्लीज अपना सवाल प्रॉपरली लिखिए ताकि मैं आपको बता पाऊं कि एग्जैक्टली क्या है। ईस्ट है तो बहुत अच्छा है, और ईस्ट के कौन से वाले भाग में है तो ये भी हम चर्चा कर रहे थे, तो उसको अगर हो सकेगा तो मैं आज आपके साथ शो में जरूर लूंगा, वरना अगले शो में लेंगे, डोंट वरी। सो अभी क्या था कि सुचिता जी ये बता रही थी कि इनके नॉर्थ ईस्ट में फाउंटेन है। दोस्तों, मैंने अपने अनुभव से ये पाया है कि वो जो फाउंटेन है इज बेटर इन नॉर्थ डायरेक्शन रादर देन इन दी नॉर्थ ईस्ट। अच्छा, वेस्ट में है आपका क्या कहते हैं एंट्रेंस। तो वेस्ट का एंट्रेंस भूमिका जी, ईस्ट वेस्ट कभी एंट्रेंस नहीं हो सकता है। या तो ईस्ट होगा या आप में 180 डिग्रीज पर अलग अलग होते हैं। आप घर के सेंटर पे जाके, मैंने भी आपको दोबारा सुन लीजिएगा शो को, जैसे ये शो खत्म होगा तो, कि मैंने आप लोगों को बताया है कि कैसे घर में डायरेक्शंस निकालनी है। तो आपको सेंटर से बताना है मुझे कि वो डायरेक्शन क्या है, तभी बेहतर मैं आपकी मदद कर पाऊंगा। मैं अपने आपको, क्योंकि मैं ये नहीं चाहता हूं कि कोई भी चीज ऐसी हो जाए कि, क्योंकि आप लोगों को डायरेक्शंस प्रॉपरली निकालनी नहीं आती है, तो इसीलिए मैं आप लोगों को हर बार हर शो में आके बताता हूं कि कैसे वो डायरेक्शंस हमको प्रॉपरली निकालनी है। तो मैं सोच रहा था कि और कैसे आपके लिए इस चीज को सरल बनाऊं, तो बैठे बैठे मेरे दिमाग में ख्याल आया कि क्यों ना एक टेबल ले लिया जाए और उसका ऊपर आप लोगों का एक लेआउट प्लान रख लिया जाए और उसके ऊपर कंपास रख दिया जाए। तो नहीं, घर में अंदर आते समय की वैल्यू नहीं होती है, हमको सेंटर से देखना होता है भूमिका जी। हमको ये घर के सेंटर से देखना होता है। घर के अंदर आते समय की जो एंट्रेंस लोग बाग देखते हैं वो गलत तरीका है निकालने का। सो टू नो दी राइट एंट्रेंस, हमको घर के सेंटर में खड़ा होना होता है, और जो बाहर निकलते वक्त जो एंट्रेंस होती है वो मेरे घर की एंट्रेंस मानी जाती है। ये गलत तरीका है जिस तरीके से लोग एंट्रेंस निकालते हैं कि बाहर से खड़े होकर अंदर देखते हैं। नहीं, ये तरीका नहीं है। हम सेंटर पे खड़े होकर बाहर की तरफ देखेंगे तो जो वो एंट्रेंस है वो हमारे घर की जो डिग्री आती है वो हमारे घर की एंट्रेंस है। ओके, सो तो मैंने सोचा कि भाई क्यों ना इस चीज को अपने दर्शकों के साथ, जो लोग इतना समय निकाल कर आते हैं मेरे शो में जुड़ने के लिए और मेरी बातों को इतने प्यार से समझते हैं और उसके बाद इतने सुंदर सुंदर कमेंट्स में भेजते हैं और सुनते हैं, तो मैंने कहा कुछ चीजों को आसान किया जाए। तो मैंने क्या किया कि वो तरीका निकाला है, मैं दोबारा से समझा देता हूँ। टेबल के ऊपर फटाफट से अपना प्लान रख लीजिए अपने घर के साथ अलाइन करके। वो आपका छोटा सा घर बना दिया आपने, उसके ऊपर नॉर्थ के साथ में नॉर्थ को अलाइन कर दीजिए, तो आपको अपने घर के सारे डायरेक्शंस पता लग जाएंगे। पेन से या पेपर से, मतलब पेन से या पेंसिल से मार्क कर दीजिए, मुझे मेल कर दीजिए
और सवाल पूछ लीजिए। मैं शो के दौरान आपके सवालों का जवाब दे दूंगा। जैसे आज बहुत सारे सवाल जो मेरे को पिछली बार शो देखने के बाद आए थे, तो मेरा प्रयास है, देखिए एक कॉल है, कॉल ले लेते हैं मित्रों। हेलो चंद्रेश जी, नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार, कैसे हैं आप? ठीक है, आप बताइए। फर्स्ट क्लास। बताइए, शो से कब से जुड़ी हुई हैं आप? मैं तो अभी मेरी बेटी ने नंबर व्हाट्सएप किया है, मैंने तो आपको पहली बार फोन किया। चलिए, धन्यवाद। शो का लिंक अपनी बेटी से मांग लीजिएगा और शो में जुड़ेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, आपको बहुत सारी जानकारियां मिल जाएंगी। हाँ बताइए, सवाल आपका वास्तु को लेकर। मेरे को ये सवाल है कि हमारा मंदिर सही डायरेक्शन में रखा है? मंदिर आपका किस डायरेक्शन में है, मुझे बताइए। नॉर्थ ईस्ट में है। हाँ तो बढ़िया है, बस उसमें जो लाल रंग का कपड़ा होगा उसको येलो कर दीजिएगा, बाकी बढ़िया है। और एक काम और करना है, मंदिर से जो भी 2 भगवान होंगे, 2 गणेश जी, 2 लक्ष्मी जी, 2 सरस्वती, उनको हटा दीजिएगा, एक कर दीजिएगा। अच्छा। ठीक है, ये करना है आपने, बस 2 कोई भी हो, वरना वो आपके जो माइंड को डुअल करता है, तो जो थिंकिंग प्रोसेस है वो डुअल हो जाती है। मैं दोबारा समझा देता हूँ, नॉर्थ ईस्ट में मंदिर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वी कैन इजिली हैव अ टेम्पल इन नॉर्थ ईस्ट। क्या करना है, पीले रंग का कपड़ा बिछा देना है, पीतल के दिए में दिया जलाना है। वहां से अगर कोई आपने फालतू का कचरा जमा करके रखा हुआ है तो वो हटा दीजिए। मतलब जैसे आप बताइए उदाहरण के लिए। नहीं, अब उदाहरण तो बहुत सारा हो सकता है ना मैम, वो तो पता नहीं, लोग बाग बहुत कुछ रख लेते हैं। मैंने देखा है कि तमाम चीजों को लोग बाग मंदिर में इकट्ठा कर लेते हैं, जैसे पता नहीं वो कब काम आने वाला है, जबकि वो काम नहीं आता है। तो मंदिर को एकदम साफ सुथरा कर दीजिए, मेरा कहने का मतलब ये है। अच्छा। ठीक है जी। और मैंने पौधे रखे हुए हैं, पौधे की डायरेक्शन बता सकते हैं? आपने किस डायरेक्शन में रखे हैं पौधे? पौधे 2 बालकनी है। नहीं, मुझे डायरेक्शन बताइए प्लीज। डायरेक्शन कोई बात नहीं, अगली बार जब शो होगा, अगले बृहस्पतिवार को, तो पूछ लीजिएगा, जब तक डायरेक्शन निकाल लीजिएगा। अपनी बेटी से बोलिएगा, मैंने डायरेक्शन निकालने का तरीका समझाया है, वो सुन लेंगी और वो दोबारा अगले शो में आ जाएगा। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू। ओके, थैंक यू वेरी मच। 3 बजे बृहस्पतिवार को फेसबुक पेज पे लाइव। ठीक है जी, थैंक यू। रश्मि जी बहुत बहुत नमस्कार, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग द शो। अलका कटारिया जी, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग द शो। मानसी घोष जी का सवाल है कि टॉयलेट किस डायरेक्शन में होना चाहिए। मेरे को सवाल ध्यान से पूछिए मानसी जी, आई विल बी एबल टू हेल्प यू देन। तब तक मैं बता नहीं पाऊंगा जब तक आप मेरा ये सवाल, आप मुझे दिशा बताइए अपने टॉयलेट की, तो ज्यादा बेहतर बता पाऊंगा। हाँ नमस्कार जी। नमस्कार साहब, नमस्कार। मुझे कहाँ से बोल रहे हैं, अपना नाम बता दीजिए और ये बता दीजिए अपना सवाल कहाँ से बोल रहे हैं। मैं मंडावली से बोल रहा हूँ जी। नाम बता दीजिए अपना। अरुण है जी नाम। हाँ बताइए अरुण जी। पंडित जी ऐसा है, हमारा ना एक 100 गज का प्लॉट है, पूर्व में मेरा है, पश्चिम में भाई साहब का है। अरुण भाई, आपने ये सवाल मेरे ख्याल से, जहां तक मैं गलत नहीं हूं तो पिछली बार भी पूछा था। हाँ। और मैंने आपको इस बार पिछली बार भी जवाब दिया था कि पूर्व की दिशा से कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको प्रॉब्लम अपने दक्षिण पश्चिम वास्तु दिशा के टॉयलेट से है बॉस। वो ऐसा है ना जी, पूर्व में मेरा है, पश्चिम में भाई साहब का है, तो नहीं कोई बात नहीं, बीच में दीवार है ना। नहीं, बीच में जीना आ जाता है ना जी, बीच में जीना आता है ना, आधा होता है 50-50। तो आपने बीच में दीवार नहीं है क्या? नहीं, दीवार नहीं है जी। अच्छा, तो बीच में जीना है। नहीं, तो बीच में दोनों की प्रॉपर्टी को डिवाइड नहीं है, वो एक ही प्रॉपर्टी है पूरी। हाँ जी पंडित जी, वही एक ही है, वो एक ही है, जीना कॉमन है हमारा। अच्छा अरुण भाई आपके पास ना इस घर का प्लान होगा। देखिए मेरी बात सुनिए बहुत ध्यान से, क्योंकि मेरे को ना प्रॉपरली आपकी जो बात है मैं समझना चाहता हूँ, लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। तो ज्यादा बेहतर क्या है, आप ना मुझे अपना प्लान, इनको प्लीज मेरा मेल आईडी दिखा दीजिए, मेल करेंगे। मैं आपको ना अभी देखिए शो के ऊपर, ये स्क्रीन के ऊपर मेल आईडी आ जाएगी, आप इस पे मुझे मेल कर दीजिए और आप इस शो में सुन लीजिएगा कि डायरेक्शंस कैसे निकालनी है। मैंने बताया है, 2 बार बताया है इनफैक्ट, आप वो मार्क करेंगे। मैं आपको ना देखो क्या है कि कोई गलत बात नहीं बताना चाहता हूँ, क्योंकि आप उस सोल्यूशन को करेंगे उसके पॉजिटिव इफेक्ट नहीं आएंगे। तो आप मुझे ना वो प्लान अपने घर का भेज देंगे सवालों के साथ में, मैं अगले शो में आपका ये सवाल पक्का ले लूंगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। तो ये अरुण जी थे मनावली से। तो अभी क्या है, हम Rashmi ji, even I am very happy to have you on the show. Keep watching, stay blessed. And even I would want you to come someday on the show and want people to tell about the Vastu effects which you have received in your house. तो अभी
अनीश भट्ट जी आपने कहा है कि साउथ ईस्ट एंट्री, अनीश भाई ये एंट्री अच्छी नहीं है, ये एंट्री चोरी बढ़ाती में नेगेटिव है, तो दिस इज फॉर पीपल हु आर लिविंग इन द हाउस, ये अच्छी एंट्री नहीं है अनीश भाई। हाँ जी नमस्कार जी, कहाँ से बोल रहे हैं, अपना नाम बता दीजिए। हेलो हेलो, हाँ जी नमस्कार जी, अपना नाम बता दीजिए और सवाल पूछ लीजिए। हाँ जी नमस्कार, नमस्कार, मैं शारदा बोल रही हूँ कलकत्ता से। शारदा जी कलकत्ता से बोल रही हैं, हाँ बताइए शारदा जी, बताइए, चंद्रेश मैं आपसे बात कर रहा हूँ, बताइए सवाल बताइए अपना, सवाल बताइए शारदा जी। हाँ जी मैं बताती हूँ, मैं एक शो बहुत देखती हूँ और मुझे मेरे घर में मंदिर है, वो पश्चिम दिशा में है। पश्चिम दिशा में, सही है? पश्चिम दिशा में मंदिर बहुत अच्छा है जी, कोई परेशानी नहीं है बिल्कुल भी, बस एक काम करिएगा कि कोई भी दो भगवान मत रखिएगा, ठीक है, एक तरीके के दो भगवान मत रखिएगा प्लीज, जैसे दो गणेश जी नहीं होने चाहिए, दो लक्ष्मी जी नहीं होने चाहिए, ठीक है। और शारदा जी आपके पीछे से ना शोर आ रहा है, आप शोर आप शोर आप थोड़ा सा शोर कम कर लीजिए, या मैं आप शो देख लीजिए, मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो अब ये शारदा जी थी कोलकाता से, शी आस्क्ड ओके, तो रश्मि जी थैंक यू वेरी मच, आई ट्राई ASAP टू कनेक्ट यू विद अदर पीपल के वास्तु के क्या गजब के इफेक्ट्स होते हैं लाइफ में अगर हम उसको अपनी लाइफ में अपनाते हैं। तो ये रश्मि जी थी, शी वांट्स टू कम ऑन द शो एंड टेल द इफेक्ट्स व्हिच शी हैड ऑफ वास्तु, मेरी रिक्वेस्ट करने पर शी वांट्स टू कम, लेट मी ट्राई एंड कनेक्ट हर, हम अगले शो में या उससे अगले शो में जितनी जल्दी टाइम मिलेगा इनको कनेक्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच रश्मि जी फॉर बीइंग सो काइंड, स्टे ब्लेस्ड। तो अब ये शारदा जी के बारे में हम बात कर रहे थे, उनका सवाल ये था कि वेस्ट में मंदिर के होने से कोई दुष्प्रभाव तो नहीं है। दोस्तों वेस्ट में मंदिर एक सबसे बेहतरीन दिशा है पूजा करने की, बस ध्यान किस चीज का रखना है, और हम अपने गुरु की पूजा, अपने किसी भी इष्ट की पूजा, अपने भगवान जी की, किन्हीं भी भगवान जी की पूजा वेस्ट डायरेक्शन में टू अचीव प्रॉफिट्स फॉर द वर्क डन इन माय लाइफ हम कर सकते हैं। लाल रंग का कपड़ा मत लगाइए, तो येलो रंग का कपड़ा वहां रख लीजिए। दूसरी चीज, पीतल के दिए में दिया जलाइए, बार बार बोलता हूं मैं, पीतल क्या है, अर्थ एलिमेंट, पीतल में दिया जलाइए, जिससे क्या होगा, उस फायर के नेगेटिव इफेक्ट्स नहीं आएंगे। लोगों को आदत क्या होती है कि गणेश जी 4 ले आए, लक्ष्मी जी 4 ले आए, शेरावाली माता को 4 रख लिया, तो क्या है वो एक वो जबरदस्ती का इफेक्ट, नेगेटिव इफेक्ट क्रिएट करते हैं। तो एक भगवान जी, कोई भी, आप सारे भगवान जी रख लीजिए, बस एक एक, गणेश जी रखने एक, लक्ष्मी जी एक, शेरावाली माँ एक एक, तो बहुत है, पॉजिटिव इफेक्ट वहां से भी आ जाएंगे। पॉजिटिव इफेक्ट्स मेरी पूजा से होते हैं, ज्यादा बेहतर इफेक्ट मेरे को वहां वेस्ट डायरेक्शन में खड़े होकर पूजा करने से आता है। 4 भगवान जी रखने से वहां 4 गुना इफेक्ट नहीं आएगा, मेरे पॉजिटिव मन से मेरे को पॉजिटिव इफेक्ट आएगा, ठीक है। तो अभी हम आज तो सवाल इतने ज्यादा हो गए कि हम आज डायरेक्शंस के बारे में बात ही नहीं कर पा रहे हैं, तो चलिए कोशिश करता हूं मैं। अभी हम बात कर रहे थे नॉर्थ ईस्ट के एंट्रेंस इफेक्ट के ऊपर। तो नॉर्थ ईस्ट का एंट्रेंस इफेक्ट पहला वाला क्या है, इट गिव्स यू अमेजिंग बैंक बैलेंस, आपके द्वारा किए गए कार्यों में आपको बढ़ोतरी देता है, और आप जिन जिन लोगों को काम बेसिकली इज रिलेटेड टू, जो डायरेक्टली अपने अकाउंट में पैसा लेते हैं, और आज की डेट में तो ऐसा हिसाब हो गया कि हर कोई अपने अकाउंट में पैसा लेता है, तो नॉर्थ ईस्ट एंट्रेंस इज अ नाइस ऑप्शन फॉर देम टू हैव इन द हाउस। दूसरा उसका जो पार्ट है, उसका जो सेकंड पार्ट है नॉर्थ ईस्ट का, उसका इफेक्ट क्या है, काम करते करते व्यक्ति को एकदम से नुकसान हो जाता है। हम ये समझते हैं कि हमने अपने घर में नॉर्थ ईस्ट एंट्रेंस लिया है, जाने अनजाने में वो सेकंड पार्ट की एंट्रेंस होती है और हम नुकसान खाते रहते हैं, फिर दोस्त हम को देखते हैं रिजल्ट नहीं आ रहे। तो दोस्तों रिजल्ट वास्तु
की वजह से प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम कहाँ है, मेरे रॉन्ग एंट्रेंस की वजह से है। वो दूसरा इफेक्ट क्या आता है उस एंट्रेंस के कि घर में फायर रिलेटेड इश्यूज आ जाते हैं, मेरी फायर संबंधित दुर्घटनाएं होनी शुरू हो जाती हैं। मित्रों कॉलर हैं, कॉल ले लेते हैं। नमस्कार जी, अपना नाम, आप अपना नाम बता दीजिए और कहाँ से बोल रहे हैं। हेलो, नमस्कार, आवाज आ रही है आपको? हाँ जी। नाम बता दीजिए, कहाँ से बोल रही हैं बताइए। ये देहरादून से बोल रहे हैं। हाँ, नाम बता दीजिए प्लीज अपना। हेलो, मेरे को बेटे के बारे में पता करना था। बेटे के बारे में? मैडम ये शो वास्तु का है, वास्तु के बारे में कोई सवाल हो तो पीछे पूछिए प्लीज। आप डायरेक्शंस के बारे में पूछिए, बता पाऊंगा मैं आपको। बेटे के बारे में इतनी जल्दी आपको मैं कुंडली देख के नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि वो कुंडली का पार्ट है। तो ज्यादा बेहतर है, आपको वास्तु का सवाल है तो मुझे पूछिएगा प्लीज। वास्तु का कोई सवाल है तो हाँ जी बताइए। कोई बात नहीं, तो आप जो है उसके लिए ना पर्सनलाइज ऑफिस में कंसल्ट करके मिलेगा, ज्यादा बेहतर बता पाऊंगा। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग दी शो। तो मित्रों ये शो वास्तु का है, देहरादून से सवाल था, मैं इनको मना करना नहीं चाहता था, लेकिन मैं मना इसलिए कर पाऊंगा कि इतनी जल्दी कुंडली को देख के चीजों को बताना थोड़ा सा मुश्किल है। एक और कॉल है, कॉल ले लेते हैं। हाँ नमस्कार जी, कहाँ से बोल रहे हैं, अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम है समायरा। आप मुझे बताएंगे कि हम मुझे किस डायरेक्शन में बैठकर पढ़ना चाहिए? सो नाइस ऑफ यू समायरा, इतनी छोटी सी बेबी सवाल पूछ रही है। वाओ वाओ वाओ, आई एम वेरी हैप्पी दैट चिल्ड्रन आर इवन इंटरेस्टेड इन द शो। बहुत ही खूबसूरत सवाल इस बच्ची ने पूछा है। नाम है समायरा। समायरा ने सवाल ये पूछा है कि मेरे को कौन सी डायरेक्शन में बैठ के पढ़ना चाहिए। देखिए, अब जो लोग फाइनेंस में है दे शुड स्टडी इन द नॉर्थ डायरेक्शन। जो बच्चे, ये तो बहुत छोटी सी बच्ची है, तो इसके लिए तो मैं इसी का सवाल पहले ले लेता हूं कि वेस्ट डायरेक्शन और दक्षिण पश्चिम यानी कि साउथ वेस्ट और वेस्ट डायरेक्शन के बीचों बीच बिठा के आप अपने बच्चे को पढ़ाइए। इनके पेरेंट्स को मैं इसके थ्रू ये जवाब देना चाहता हूं। और साथ ही साथ क्या कीजिए, आप उनको जो है, जो उनका टेबल है उसके ऊपर एक वाइट रंग का कपड़ा बिछा दीजिए। उनकी सारी किताबें वहां रख दीजिए, जगह जगह किताबें घर में फैलाइए मत। एंड आस्क हर टू सिट फेसिंग वेस्ट डायरेक्शन, या दीवार की तरफ फेस करके, उसी डायरेक्शन जिसमें मैं आपका ये टेबल रखवा रहा हूं उसी तरफ को आप फेस करके बैठिए। यू विल फाइंड योर चाइल्ड enhancing and improving in her studies or his studies। वहां पर बैठ के पढ़ने से बच्चा कंसंट्रेशन प्रॉपरली लगा पाता है, उसका मन भटकता नहीं है पढ़ने में। और अपने घर को, घर के साथ नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन को साफ सुथरा कर दीजिए। जो चीजें रखी हैं, चीजों से प्रॉब्लम नहीं है मुझे, वहां पर क्या करना है, उन चीजों को व्यवस्थित कर दीजिए, जिसके कारण क्या होगा, आपकी जो बुद्धि है वो व्यवस्थित हो जाएगी। और जब बुद्धि व्यवस्थित हो जाएगी तो आपको चीजों में आराम आना शुरू हो जाएगा और बच्चे पढ़ाई में मन लगा सकेंगे। मित्रों एक और कॉल ले लेते हैं। बोल रहे हैं नमस्कार। मैं आपसे पूछना चाहती थी कि आप अपने शो में हमेशा कहते हैं वेस्ट डायरेक्शन में बच्चों को पढ़ना चाहिए। मैं ये जानना चाहती थी कि हमने तो हमेशा सुना है कि ईस्ट की तरफ मुंह होना चाहिए बच्चों का, तो इसमें कौन सी दिशा सही है पढ़ने के लिए? अच्छा ठीक है, आप अपना नाम बता दीजिए मुझे और अपना प्लेस बता दीजिए कहाँ से। अच्छा ठीक है, फोन कट गया है। देखिए इनका सवाल है कि मैं हमेशा शो में बताता हूँ कि वेस्ट डायरेक्शन में व्यक्ति या बच्चे पढ़ सकते हैं, और जबकि इन्होंने सुना है कि व्यक्ति का जो मुख है वो ईस्ट डायरेक्शन की तरफ पढ़ते समय होना चाहिए। देखिए दोस्तों, पहले क्या है कि सिर्फ कुछ तरीके के कार्य जीवन में व्यक्ति किया करता था, आज इमेंस पॉसिबिलिटीज हैं, इमेंस अपॉर्चुनिटीज हैं, बहुत तरीके की फील्ड्स हैं। पहले तो 2-4 फील्ड्स हुआ करती थी, आज 85 फील्ड्स हैं जिसमें हम अपने बच्चे को तरक्की करने के लिए भेज सकते हैं, और वो अपने जीवन में उस पढ़ाई को करके तरक्की एवं
शांति से अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं। तो देखिए क्या है, इनका समय होगा उसी, एक मिनट, आउट ऑफ दैट क्यूरियोसिटी शी इज आस्किंग दैट इन्होंने ईस्ट डायरेक्शन में क्यों नहीं पढ़ना चाहिए। देखिए ईस्ट में पढ़ने में समस्या नहीं है, लेकिन जो भी आध्यात्मिक या स्पिरिचुअल स्टडीज है ना, वो मेरे को ईस्ट की तरफ फेस करके पढ़ना चाहिए। लेकिन बच्चों को तो स्पिरिचुअल स्टडीज आपको नहीं पढ़ानी है, बच्चों को तो इतना कंपटीशन है, इतना कंसंट्रेशन चाहिए पढ़ने के लिए, और क्या चाहिए साथ ही साथ उनको एक पर्टिकुलर फील्ड है जिसमें उनको स्किल्ड होके लाइफ में आगे बढ़ना है। तो वो बेस्ट डायरेक्शन कौन सी है? देखिए मैंने आपको पिछले शोज में बताया है कि मेरी स्किल्स को, अगर मेरे को प्रॉपर रिजल्ट चाहिए मेरी स्किल से, तो वेस्ट डायरेक्शन इज द बेस्ट डायरेक्शन जहां से मैं अपनी स्किल से प्रॉपर रिजल्ट्स पा सकता हूं। तो यदि हम वेस्ट की तरफ बच्चों का मुख करके उनको पढ़ाएंगे, उनका कंसंट्रेशन बढ़ेगा, उनको अपनी पढ़ाई की रिजल्ट्स बेहतर मिलेंगे, और साथ ही साथ इतना ध्यान रखना है कि टेबल के ऊपर व्हाइट रंग का कपड़ा या ऑफ व्हाइट कलर का कपड़ा बिछा देंगे। लाल रंग का कपड़ा नहीं रखना है, हरे रंग का कपड़ा बिल्कुल नहीं रखना है वहां पर। तो छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना है, और आप देखेंगे कि आपके बच्चों की पढ़ाई में कितना इंप्रूवमेंट होता है। और ऐसा नहीं है बच्चे नहीं, आजकल सब लोग ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं और ऑनलाइन काम भी कर रहे हैं। तो यदि आप लोगों को लगता है कि आप अपने ऑनलाइन काम भी ढंग से नहीं कर पाते हो, या आपकी जो आउटपुट है जितनी अच्छी आनी चाहिए वो नहीं आ रही है, तो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन सिट ऑन दी वेस्ट, क्योंकि बच्चे तो हर समय नहीं पता, आपके बने एक टेबल लगा लो और आप अपना काम आराम से कर सकते हो, एंड यू विल फील दैट यू हैव बिकम मोर प्रोडक्टिव, और आपकी लाइफ में आपके द्वारा कार्यों में आपको बेहतर रिजल्ट्स मिलेंगे। जो आज मिल रहे हैं उससे बेहतर रिजल्ट्स मिलेंगे। मित्रों, फिर से मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहता हूं कि शो हर बृहस्पतिवार 3 बजे आता है। उसके बाद बहुत लोग कॉल करते हैं कि सर मैंने वो शो मिस कर दिया, मैं वो शो को नहीं देख पाया क्योंकि मेरे को नोटिफिकेशन नहीं मिली। तो मित्रों फॉलो कीजिए पेज को, और सी फर्स्ट का एक ऑप्शन आता है, वो एक्चुअली में डिफॉल्ट सेटिंग्स हो रखी होती है, तो कई बार किसी पोस्ट की नोटिफिकेशन जाती है और किसी पोस्ट की नहीं जाती है। ऐसी ही है फेसबुक की सेटिंग्स। अगर आपको हर पोस्ट की नोटिफिकेशन चाहिए तो आप facebook.com वास्तु न्यूमरोलॉजी जो पेज है, या जहां से आप इसको देख रहे हो, तो लाइव नोटिफिकेशंस को प्राप्त करने के लिए आप उसमें सी फर्स्ट के डिफॉल्ट सेटिंग्स में जाके उसको क्लिक कर लेंगे, तो आपको पेज की हर नोटिफिकेशन मिलेगी और आप शो को मिस नहीं करेंगे। और जो सवाल आपके वास्तु के संबंधित रहते हैं, मैं आपको ज्यादा बेहतर मदद कर पाऊंगा उस चीज में। और शो के दौरान कॉल करने के लिए नंबर भी है, वो है 9818623946। लगातार कमेंट सेक्शन में आपको वो मिल रहा है, और मेरे से डायरेक्टली जैसे रेखा जी जुड़ी थी, ऐसे यदि आपको लाइव जुड़ना है तो उसका भी ऑप्शन दिया हुआ है। अपने प्लान को यदि आप लोग चाहते हैं कि उसमें मैं उस प्लान को शो के माध्यम से लूं और आपके सवालों का जवाब दूं, तो मैंने आपको इस शो में अब तक शायद 2 या 3 बार बता दिया है कि कैसे आप शो से जो है शो के दौरान सवालों के जवाब ले सकते हो, तो और कैसे आपको अपने घर की डायरेक्शंस निकालनी है, तो ये भी आप बड़े आसानी से कर सकते हो। मैंने उसको बड़े सरल करने की कोशिश की है। देखो पता नहीं मैं कितना सक्सेसफुल उसमें हुआ हूं नहीं हो, या आप ही लोग बताना कि मैंने जो आपको ये तरीका बताया है ये कितना सार्थक है आपके लिए, और आप अपने प्लान के ऊपर रख के कितनी डायरेक्शंस अपने घर की मार्क कर पाए हो नहीं कर पाए हो। तो ज्यादा बेहतर होगा आप तरीके से प्रॉपर डायरेक्शन के साथ में अगर सवाल पूछोगे तो मैं आपको ज्यादा अप्रोप्रिएट आंसर दे पाऊंगा, और तरीके से हम इस शो के पर्पस को सॉल्व कर पाएंगे। ओके, तो हम नॉर्थ ईस्ट के एंट्रेंस के इफेक्ट बता रहे थे, वो मैंने आपको कंप्लीट किया। उसके बाद का जो इफेक्ट एंट्रेंस है वो है ईस्ट डायरेक्शन का एंट्रेंस। ईस्ट डायरेक्शन लगभग 79 डिग्री से 101 डिग्री तक फ्रॉम द सेंटर ऑफ द हाउस घर में होती है। तो पहली एंट्रेंस, पहले वाले भाग की जो एंट्रेंस है वो क्या है?
इट इज एन इमेंस एंट्रेंस। जो लोग, जिनका काम सरकारी कार्यों में जो लोग हैं, या सरकारी टेंडर्स में हैं जो लोग, या जिन लोगों का काम बेसिकली कंसल्टिंग का है, जो जिनका काम सोशल एसोसिएशंस के थ्रू आता है, उनके लिए एक बहुत ही एप्ट और एक पॉजिटिव एंट्रेंस है। बहुत बेहतरीन सहयोग दिलाती है ये एंट्रेंस आपको सरकारी कार्यों में और सरकारी लोगों से। लेकिन देखिए फिर दोबारा, सर मैंने तो ईस्ट एंट्रेंस किया है, लेकिन मेरे को वो इफेक्ट नहीं आना चाहिए जो वो आना चाहिए। मेरे तो घर में गुस्सा बहुत रहता है। मेरे यहाँ तो क्या होता है, लोग चिड़चिड़े बहुत रहते हैं, एक दूसरे से चिढ़ते बहुत हैं, जरा जरा सी बात पे मेरे घर में गुस्सा बहुत हो जाते हैं लोग। तो मालूम है, ये ईस्ट के सेकंड पार्ट के एंट्रेंस का इफेक्ट है दोस्तों। लिया सब कुछ किया, फिर भी वास्तु के रिजल्ट क्यों नहीं आ रहे? क्योंकि मैंने एंट्रेंस जो है वो सिर्फ ईस्ट को ऑल इन ऑल देख के बना लिया, उसकी पॉजिटिव एंट्रेंस का पद नहीं बनाया। सो दिस इज द रीजन व्हाई वी आर नॉट गेटिंग द प्रॉपर रिजल्ट्स ऑफ वास्तुशास्त्र डिस्पाइट ऑफ फॉलोइंग वास्तु रूल्स एंड रेगुलेशंस। बहुत माइन्यूट चीजें हैं जिसकी वजह से हम मात खा जाते हैं चीजों में। टॉयलेट मोटा मोटा चेक किया, बनवा दिया। सब अब डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर आप लोगों से एक टेस्ट करवाता है ना, कि टेस्ट की रिपोर्ट आ जाने दीजिए, उसके बाद मैं आपको बताता हूं कि दवाई कौन सी लेनी है। बस एक वास्तु वाले के लिए, खासतौर से मेरे लिए, वो जो आपका प्लान है वो आप समझ लीजिएगा कि आपके घर रूपी शरीर के लिए का एक टेस्ट रिपोर्ट है, जिसके ऊपर मैं आगे काम करता हूं। क्योंकि मैंने बहुत कोशिश करी उसके बिना करने की, लेकिन मेरे को वो मजेदारी नहीं समझ में आई और वो मेरे को रिजल्ट्स नहीं मिले जैसे उस प्लान के साथ में मिले। तो बेहतरी यही होगी कि रादर देन एक सवाल पूछने के लिए शो को, अभी वो टाइम है जब मैं जुड़ता हूं, आप उसका लाभ उठा सकते हो। आप ही लोगों के लिए तो आता हूं, तो ज्यादा बेहतर क्या है कि प्लान पर मार्क कर लीजिए कि किस डायरेक्शन में क्या। मेल आईडीज आपके पास आ जाती है शो में बार बार। मैं शो के बाद मेल आईडी डाल भी दूंगा, आप प्लान भेज दीजिए विद द क्वेश्चंस। आई विल आंसर यू ड्यूरिंग द शो इटसेल्फ। तो उसको करने से आपको जीवन में बेहतर रिजल्ट्स आ जाएंगे। ओके, तो अब ईस्ट का जो सेकंड पार्ट का एंट्रेंस है वो क्या है? ईस्ट का सेकंड पार्ट का एंट्रेंस है कि घर में रहने वाले लोगों को जरा सी बात पर गुस्सा आ जाता है, और वो गुस्सा इस लेवल तक आ जाता है कि झगड़े इस लेवल तक आ जाते हैं कि आदमी को ये तक नहीं पता चलता है कि उसको बीपी और हाइपरटेंशन कहां से शुरू हो गई। एंट्रेंस ईस्ट, लेकिन क्योंकि वो सेकंड पार्ट की एंट्रेंस है इसलिए वो नेगेटिव रिजल्ट्स दे रही है। उसकी अगली डायरेक्शन कौन सी है मित्रों? अगली डायरेक्शन है साउथ ईस्ट, यानी कि दक्षिण पूर्व, जिसको हम आग्नेय कोण बोलते हैं। अग्नि का कार्य है मेरे को जीवन में उत्साह, साहस, जोश देना। अब यदि वो एंट्रेंस मेरे घर में होगी और यदि वो एंट्रेंस मेरे को प्रॉपर रिजल्ट नहीं दे रही है, तो वो क्यों नहीं दे रही है? यदि वो साउथ ईस्ट में है तो मैं आपको इसका रीजन बताता हूं। देखिए साउथ ईस्ट डायरेक्शन क्या है, 124 डिग्रीज टू 146 डिग्रीज के बीच में फ्रॉम द सेंटर ऑफ द हाउस। ये तो कोई भी समझ सकता है और कोई भी निकाल सकता है। इतनी बार मैंने आप लोगों को शो में समझा दिया, इतनी बार मैंने आपको लाइव के माध्यम से सिखा दिया है, अब तो मैं इतना विश्वास करके चल ही सकता हूं कि आप लोग इसको निकालना समझते हैं। हर शो में बताता रहूंगा इसी तरह से जब तक आप लोग सीख नहीं जाते हो कि डायरेक्शंस घर में निकालते कैसे हैं। तो साउथ ईस्ट एंट्रेंस का इफेक्ट क्या है? साउथ ईस्ट एंट्रेंस होने से मेरे घर में मुझे क्या होता है? चोरी, एक्सीडेंट्स, मेरे द्वारा लिए गए जो भी मैं डिसीजन, जिनमें मैं इन्वेस्टमेंट्स करता हूं, वो सारे गलत होने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि वो मैं बुद्धि से नहीं जोश से लेता हूं। मैंने आपको दोबारा समझाया था, अग्नि क्या है? जोश। वो क्या हो गई? इम्बैलेंस। तो मैं रादर देन अपने माइंड का इस्तेमाल करने से हड़बड़ी में वो डिसीजन लेता हूं, तो जिसके कारण क्या होगा? मेरे सारी इन्वेस्टमेंट्स बेकार हो जाएंगी, घर में चोरी की संभावना बढ़ जाएगी, क्योंकि
साउथ ईस्ट क्या है? अग्निकोण। अग्निकोण क्या है? सुरक्षा प्रदान करती है। वो मैंने एंट्रेंस वहां दे दिया तो क्या होगा? चोरी बढ़नी शुरू हो जाएगी, जबरदस्त गुस्सा होना शुरू हो जाएगा लोगों को। ये उसके फर्स्ट पार्ट की एंट्रेंस का इफेक्ट है। उसके दूसरे पार्ट का एंट्रेंस का इफेक्ट क्या है मित्रों? वो क्या करेगी? वहां रहने वाले बच्चे अपने माता पिता की बातों से सहमत नहीं रहेंगे, वो अपने माता पिता के बातों को मानेंगे नहीं। उनको वहां पर उनका जो व्यवहार है वो अपने माता पिता के लिए अच्छा नहीं रहेगा, प्लस एट द एंड उन बच्चों के लिए वो बहुत हानिकारक होगा। जो हम करेंगे वो मिलेगा, तो एट द एंड वो बच्चों के लिए बहुत हानिकारक होगा। तो साउथ ईस्ट एंट्रेंस घर में एकदम अवॉइड करनी चाहिए। वो एंट्रेंस बिल्कुल अच्छे रिजल्ट्स नहीं देती है। अच्छा, अब हम बात करते हैं उससे अगली एंट्रेंस की। आगे बढ़ते हैं दिशाओं के माध्यम से। वो अगली दिशा क्या है? दक्षिण दिशा। दक्षिण दिशा हमको क्या देती है? यश, वैभव और कीर्ति। अब देखिए, एक और मिथ जो मैंने बहुत बार सुना है वो क्या है? वो क्या है? वो ये है कि दक्षिण दिशा हमको क्या देती है? हमको शुभ परिणाम नहीं देती है दक्षिण दिशा का द्वार, और वो नुकसानदायक है। मित्रों, फैक्ट्रीज के अंदर साउथ डायरेक्शन की पहली एंट्रेंस अमेजिंग रिजल्ट देती है और बहुत ब्यूटीफुली उनके लिए काम करती है टू फेच मनी इन देयर लाइफ। यही दिशा यदि घर में किसी मल्टीनेशनल कंपनी में काम करने वाले लोगों के लिए होगी तो इट विल गिव अमेजिंग इफेक्ट। लेकिन कौन सी एंट्रेंस? देखिए, 169 डिग्री से 190 डिग्री के बीच में घर में दक्षिण दिशा है, तो पहले भाग की एंट्रेंस का ये इफेक्ट है। दूसरे भाग की एंट्रेंस का इफेक्ट क्या होगा? कि व्यक्ति को जीवन भर कर्ज से मुक्ति नहीं मिलेगी। एक लोन खत्म होगा नहीं, दूसरा शुरू हो जाएगा, और जो ले रखा है उसको चुकाने में इतनी समस्या होगी कि जिनके यहां वो एंट्रेंस है वो इस बात को बहुत बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। तो मित्रों, आज हम लोगों ने क्या क्या बात की? आज हम लोगों ने उत्तर पूर्व, पूर्व, दक्षिण पूर्व और दक्षिण दिशा के प्रभावों का, एंट्रेंस के इफेक्ट का अपनी लाइफ में क्या असर होता है उसके बारे में चर्चा की। आप लोगों को शो के माध्यम से कोई भी वास्तु से संबंधित सवाल यदि है, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू ऑल। बस मेरी इतनी सी बात मान लिया कीजिए कि डायरेक्शंस जो है वो प्रॉपरली मुझे बताया कीजिए। मैंने हर शो में आप लोगों को लगभग समझाया है कि कैसे डायरेक्शन निकालना है, और इस शो में तो आज तो मैंने आप लोगों को ये तक बताया है कि कैसे हमको घर में एंट्रेंस और डायरेक्शंस घर में कैसे मार्क करनी है कंपास से। तो बहुत सिंपल तरीका बताया है। तो इसी चर्चा को अगले बृहस्पतिवार 3 बजे आगे बढ़ाएंगे, और इसी शो के माध्यम से मैं आप लोगों को बताऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद भूपेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, बहुत बहुत आभार आपका। तो इसी शो के माध्यम से मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कौन सी एंट्रेंस का घर में क्या इफेक्ट है और हम उससे लाइफ में क्या हासिल कर सकते हैं, या जो हमें नहीं खोना चाहिए हम क्या खो रहे हैं। तो आज हमने कंप्लीट किया नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट, साउथ ईस्ट और साउथ। अगले शो में चर्चा करेंगे साउथ वेस्ट के बारे में, वेस्ट की डायरेक्शंस के बारे में, नॉर्थ वेस्ट के बारे में और नॉर्थ के बारे में। मित्रों, आप जो ये टाइम निकल के आ जाते हो ना, इसके लिए मैं आप लोगों को जितना धन्यवाद करूं उतना कम है। ऐसे ही इस शो को देखते रहिए और अपने सवाल पूछते रहिए। मेरे लिए बहुत सौभाग्य होगा कि मैं आप लोगों को शो के माध्यम से वास्तु संबंधित सवालों के जवाब दे पाऊं, और साथ ही साथ क्या करना है मैं आप लोगों को ये भी बता देता हूं कि यदि आप लोगों को कंसल्टेशन लेनी है तो माय ऑफिस, क्योंकि लोगों को शायद अभी ये क्योंकि जो लोग
बहुत सारी जगह से जुड़ते हैं, उनको ऑफिस के बारे में नहीं पता है कहाँ है, तो वो माय ऑफिस इज इन नोएडा सेक्टर 62, so through appointment you can consult me and the office hours are for the appointment is 9:30 am. See it on the screen. मेरे शो से जुड़े सभी लोगों का मैं दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। अगले बृहस्पतिवार 3 बजे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, सुखी रहें, स्वस्थ रहें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का शो से जुड़ने के लिए, बहुत बहुत आभार।